फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं जो कि हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो ये चार जो ऑपरेशंस हैं वो रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर के बीच में, जैसे मान लो रैशनल और इररैशनल को प्लस करता हूँ, या रैशनल और इररैशनल को माइनस करता हूँ, या रैशनल में रैशनल प्लस करता हूँ, या इररैशनल में इररैशनल माइनस करता हूँ, या कुछ भी करता हूँ, तो राइट साइड पे क्या आएगा? रैशनल आएगा या इररैशनल आएगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रैशनल नंबर की, दूसरी भी रैशनल नंबर। तो रैशनल को मैं रैशनल में प्लस करता हूँ। ठीक है, एलसीएम लिया मैंने, और ये कितना आया? 11/12, तो रैशनल आया। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लो मैं ये 2 ले लेता हूँ, और एक और, क्योंकि 2 को लिख सकता हूँ 2/1, दूसरा रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं -2, क्योंकि -2 को भी लिख सकता हूँ मैं -2/1, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ऐड करूंगा तो 0 आएगा, 0 को लिख सकता हूँ 0/1, तो ये भी तो रैशनल ही आया। तो यानी कि जब भी मैं रैशनल को रैशनल से ऐड करूंगा तो रैशनल ही आएगा, इररैशनल नहीं आ सकता। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल ये होगी। अब सेकंड एक एग्जांपल लिया है कि रैशनल में मैं इररैशनल ऐड कर रहा हूँ। तो रैशनल 3 है, 3 को लिख सकता हूँ मैं 3/1, तो ये एक रैशनल नंबर है। √2 एक इररैशनल नंबर है। दोनों को ऐड किया, तो ऐड कैसे करूं मैं? ऐड तो कर नहीं सकता, तो यानी कि मुझे सेम ही लिखना पड़ेगा, जो ये था वही सेम है। दिस कैन नॉट सॉल्व फर्दर। सो यानी कि अगर मैं रैशनल में इररैशनल ऐड करता हूँ तो आंसर इररैशनल ही आएगा, क्योंकि जो √2 है हमारा 1.414 समथिंग होता है ना। तो ये सॉल्व कर दिया मैंने, √2 की वैल्यू डाल दी 1.414, आगे 3 डॉट्स लगा दो, ये भी चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐड किया तो ये आ गया 4.414, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ गया। सो ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि रैशनल में जब भी हम इररेशनल ऐड करेंगे आंसर हमेशा इररेशनल ही आएगा। तो जहां ऑलवेज, कहीं जगह मैं ऑलवेज लिखूंगा, कहीं जगह मैं लिखूंगा मे बी और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वो अलग केसेस हैं। लेकिन फिलहाल जो हमेशा जो रिजल्ट आएगा बिना सॉल्व करे ही हमें पहले से ही पता है कि भाई रैशनल में मैं इर्रेशनल कोई भी नंबर ले लूं, जैसे मैं -4 में √7 ऐड करूं, तब भी आंसर जो है वो इर्रेशनल ही आएगा। ये चीजें हमें बिना सॉल्व किए ही पता है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। कुछ चीजें जो है हमें सॉल्व करके ही पता लगेंगी कि भाई वो रैशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ जहाँ ऑलवेज है वो तो कंफर्म है, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल प्लस इर्रेशनल इर्रेशनल। अब जैसे एडिशन में हमने किया था, सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है। अब रैशनल पहले रखा है मैंने, इररैशनल बाद में रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम फर्दर सॉल्व जो है, मतलब वैल्यू डाल सकते हैं, √11 की वैल्यू डाल सकते हैं, और फिर उसको माइनस करेंगे तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। ठीक है, √11 की वैल्यू डाल दी मैंने 3.3166 ही चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये मतलब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। जब ऑलवेज लिखा है तो कंफर्म है कि रैशनल माइनस इररेशनल करो, या इररेशनल पहले रख दो और रैशनल बाद में रख दो, तब भी ये इररेशनल ही आएगा। बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि ये इररेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एडिशन समझी, ठीक है, रैशनल और इररेशनल के बीच में। फिर हमने सब्ट्रैक्शन समझी, रैशनल और इररेशनल के बीच में। अब मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं कि हमने एक रैशनल नंबर लिया 2 और एक इररेशनल नंबर लिया √3, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2√3। 2√3 एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, सो यानी कि रैशनल को इररेशनल के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इररेशनल ही आएगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, तो कहाँ सोचने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर है, ये इररैशनल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक इररैशनल नंबर है। तो जब रैशनल और इररैशनल हो, जब एक इररैशनल हो तो आंसर इररैशनल ही आएगा हमेशा। ठीक है, पिछले केस में हमने एक ही इररैशनल नंबर लिया था, अब हम दोनों ही इररैशनल नंबर ले रहे हैं,
और चेक कर रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, तो आंसर है कभी वो रैशनल आएगा, कभी वो इर्रेशनल आएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने तीन एग्जांपल्स लिए हैं, लिए तीनों केसेस में दोनों ही इर्रेशनल नंबर लिए हैं। ठीक है, सो √2 और √8 दोनों ही इर्रेशनल नंबर है। सो जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो √16 आता है और आंसर आ रहा है 4 विच इज अ रैशनल नंबर। मैंने दो इर्रेशनल लिए थे और आंसर आ रहा है रैशनल। फिर मैंने दो इर्रेशनल लिए, आंसर आ रहा है रैशनल। बट इस केस में मैंने दोनों इर्रेशनल लिए, आंसर आ रहा है इर्रेशनल। तो यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है कि रैशनल आएगा या इर्रेशनल आएगा, तो मैं यहाँ ऑलवेज नहीं लिख सकता। कि हमें पहले से कुछ कंफर्म नहीं है, हमें सॉल्व करके पता लगेगा कि भाई इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। लेकिन जो पिछली एग्जांपल्स थी, जब मैंने रैशनल प्लस इर्रेशनल किया था या रैशनल माइनस इर्रेशनल किया था, या जहां एक ही इर्रेशनल ले रहा हूं वहां मुझे कंफर्म है आंसर इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, जब एक ही इर्रेशनल ले रहा हूं तब जो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आंसर इर्रेशनल ही आएगा। लेकिन जब दो इर्रेशनल ले रहा हूं तो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइदर लिख दिया, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक इर्रेशनल नंबर लेता हूँ और उसको रैशनल से डिवाइड करता हूँ। √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, एक ही बात है। और डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कटिंग होगी तो √2 बचा। √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल को मैं रैशनल से डिवाइड कर रहा हूँ तो इर्रेशनल ही आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया मैंने, इर्रेशनल नंबर लिया और इधर रैशनल से डिवाइड किया तो उससे भी इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। पहले मैंने इर्रेशनल पहले लिया था, रैशनल बाद में लिया था। अब मैं रैशनल पहले ले रहा हूँ, इर्रेशनल बाद में ले रहा हूँ। तो रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया तो 3 डिवाइडेड बाय √7, फिर रैशनलाइज किया तो कितना आ गया, 3√7/7 है ना। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो चाहे मैं पहले इर्रेशनल लिखूं या बाद में इर्रेशनल लिखूं, आंसर इर्रेशनल ही आएगा ऑलवेज। तो मतलब जितना भी हमने चारों केसेस किए हैं, अगर हम एक बार इर्रेशनल लेते हैं, दोनों में से सिर्फ एक नंबर इर्रेशनल लेते हैं, तो आंसर कंफर्म्ड है इर्रेशनल ही आएगा। तो मैं यहाँ ऑलवेज लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलवेज लिख दिया। तो इसको एंड में एक बार फिर से समराइज कर दूंगा तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम दोनों ही इर्रेशनल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, पहले सिर्फ एक ही इर्रेशनल लिया था तो हमने कहा था कंफर्म है इर्रेशनल ही आएगा। अब दोनों ही अगर इर्रेशनल है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इर्रेशनल नंबर लिया है, यहाँ पे इर्रेशनल लिया, √8 को √2 से डिवाइड किया, दोनों को एक ही रूट में ले आया, मैं कटिंग करी, 4 आया। √4 जो है वो 2 होता है, तो 2 एक रैशनल नंबर है। अब फिर से मैंने एक और एग्जांपल ली, यहाँ भी इर्रेशनल है और यहाँ भी इर्रेशनल है। तो √10 को और 2 को एक ही ब्रैकेट में, एक ही रूट में लिया, तो √5 इर्रेशनल है। तो कभी ये रैशनल आ रहा है, कभी ये इर्रेशनल आ रहा है। तो यानी कि कंफर्म नहीं है। अगर दो नंबर दोनों ही इर्रेशनल हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो सॉल्व करके ही पता लगेगा, पहले से नहीं बता सकते हम। तो कंक्लूजन से हमें क्या समझ आता है कि चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, अगर सिर्फ एक ही इर्रेशनल नंबर आता है तो कंफर्म है आंसर इर्रेशनल ही आएगा। ठीक है, ऑलवेज अगर सिर्फ एक ही इर्रेशनल नंबर आता है तो आंसर कंफर्म्ड है कि आंसर इर्रेशनल ही आएगा। अगर दो इर्रेशनल आते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं तो आंसर जो है वो रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ये हमें सॉल्व करके ही पता लगेगा और ये हमें पहले से ही पता है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फर्क है। तो अगर सिर्फ एक ही बार इर्रेशनल आ रहा है दोनों नंबर्स में से तो हमेशा इर्रेशनल, और अगर दोनों इर्रेशनल है तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। तो चाहे तो इस वीडियो को फिर दोबारा से सुनो और दो तीन बार सुनो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मेन हमें कंक्लूजन को ही माइंड में रखना है। एग्जाम्पल्स मैंने दे के तुम्हें समझाया था कि आता कैसे है, लेकिन मेन चीज कंक्लूजन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है।
मैंने यहाँ लिख दिया है कि विदाउट डूइंग कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करे भी हम रिजल्ट पता कर सकते हैं कि आंसर इरेशनल आएगा। यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके ही पता लगेगा कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, तभी पता लगेगा कि आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ठीक है।